जय श्री कृष्ण सभी को। कैसे हैं आप सब? अगर आप भी भगवान श्री कृष्ण के भक्त हैं तो जल्दी से कमेंट में जय श्री कृष्ण लिख दीजिए। भगवान श्री कृष्ण आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी करें। माघशीष यानी अगहन का पवित्र महीना चल रहा है। हम सुन रहे हैं भगवान श्री कृष्ण की रोचक कहानियां और आज है माघशीष का 7वां दिन और आज हम सुनेंगे भगवान श्री कृष्ण के भक्त के सच्चे प्रेम की कहानी। और ये तो सब जानते हैं कि भक्त का प्रेम अगर सच्चा हो तो भगवान उसके लिए नंगे पैर दौड़े आते हैं। वही बात जब कन्हैया की हो तो कहना ही क्या। अपने भक्तों के लिए ना जाने वो कितने रूप धरते हैं और कितनी ही अनगिनत लीलाएं करते हैं, जिनका प्रमाण हमारे धार्मिक ग्रंथों में भी मिलता है। आज मैं आपको ऐसी ही एक रोचक कथा सुनाने जा रही हूँ जब कन्हैया ने अपने भक्त के लिए एक अनोखा काम किया। तो आइए मैं आपको विस्तार से सुनाती हूँ। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार की बात है, किसी नगर में एक राजा ने एक मंदिर बनवाया था जिसमें श्री कृष्ण की मूर्ति भी रखवाई, लेकिन उसकी पूजा कभी नहीं की। पूजा करने के लिए मंदिर में एक पुजारी को रखा गया। पुजारी नियमित रूप से कन्हैया जी को नहलाता था और बड़ी ही श्रद्धा भाव से उनकी पूजा अर्चना करता था। राजा भी रोज कान्हा जी के लिए एक फूलों की माला भेज देता था और जब दर्शन करने आता तो पुजारी उस माला को उतारकर राजा को पहना देता था। ऐसा करते करते पुजारी जी की उम्र बीत चुकी थी। एक दिन किसी वजह से राजा नहीं आ सके तो उसने एक सेवक के हाथ मंदिर में माला पहुंचा दी और कहलवा दिया कि आज वह मंदिर नहीं आएगा, इसलिए पुजारी उसका इंतजार ना करे। इतना कहकर सेवक भी चला गया। पुजारी जी ने हमेशा की तरह कन्हैया जी को माला पहना दी, लेकिन जब शाम हुई तो पुजारी जी यह सोचने लगे कि माला उतारकर किसे पहनाई जाए। थोड़ी देर बाद उसने सोचा क्यों ना ये माला आज मैं ही पहन लूं। मेरी भी तो उम्र हो चली है, जीवन का क्या पता कब खत्म हो जाए। इतना सोचकर पुजारी जी ने माला उतारकर अपने गले में डाल ली, लेकिन इतने में ही सेवक आ गया और उसने बताया कि राजा की सवारी मंदिर में पहुंचने वाली है। राजा की सवारी आने की बात जब पुजारी जी ने सुनी तो वह डर गया। उसने सोचा कि अगर राजा ने उसे ऐसे देख लिया तो वो मरवा ही डालेंगे। आनन फानन में पुजारी जी ने माला उतारकर वापस कन्हैया जी को पहना दी। जैसे ही राजा अंदर आया तो हमेशा की तरह पुजारी जी ने माला कान्हा जी के गले से उतारकर राजा को पहना दी, लेकिन माला पर लगा सफेद बाल देखकर राजा जी समझ गए कि पुजारी जी ने यह माला स्वयं पहनी थी। बस फिर क्या था, राजा क्रोधित हो उठे और उन्होंने गुस्से में पुजारी जी से पूछा कि माला पर सफेद बाल कहाँ से आया। तब राजा की बात सुनकर पुजारी जी डर गए और बोल पड़े, यह तो कन्हैया जी का है। अब तो राजा और भी क्रोधित हो गए, क्योंकि कान्हा तो भगवान है और उनके सफेद बाल कैसे हो सकते हैं। इसलिए राजा ने फरमान सुना डाला कि कल श्रृंगार के समय राजा खुद आएंगे और देखेंगे कि सच में ही कान्हा जी का बाल सफेद है या पुजारी जी झूठ बोल रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर पुजारी जी ने झूठ बोला होगा तो उन्हें फांसी दे दी जाएगी। राजा का फरमान सुनकर पुजारी जी का तो बुरा हाल हो गया। पुजारी जी ने सोचा कि अब क्या करें, कहाँ जाएं, अब तो उनका मरना ही तय है। तब रोते रोते वे भगवान की शरण में पहुंचे और भगवान से कहने लगे कि हे केशव, मुझसे झूठ बोलने का बहुत बड़ा अपराध तो हुआ है, लेकिन हो सके तो मुझे क्षमा कर देना और राजा से रक्षा करना। पुजारी जी ने कहा कि हे माधव, आपकी सेवा करते करते मैं वृद्ध हो चुका हूँ, अब आप मुझे माफ कर दीजिए, ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी। यही कहते कहते पुजारी की न जाने कब आंख लग गई और उसकी आंख तब खुली जब सुबह हो चुकी थी। उधर सुबह होते ही राजा भी आ गया। कहने लगा कि आज कान्हा जी का श्रृंगार वह खुद करेगा। ऐसा कहकर जैसे ही राजा ने कान्हा जी का मुकुट उतारा तो देखा कि श्री कृष्ण के तो सारे बाल ही सफेद हैं, लेकिन राजा को फिर भी यकीन नहीं हुआ। उससे लगा कि फांसी के डर से पुजारी जी ने बालों को रंग दिया होगा। राजा ने सोचा कि क्यों न कन्हैया का एक बाल तोड़कर देखा जाए। इसके बाद राजा ने कान्हा जी का एक बाल तो तोड़ लिया, लेकिन जैसे ही बाल टूटा वैसे ही कन्हैया जी के सर से खून की धारा बहने लगी। यह देखकर राजा
भगवान के चरणों में गिरकर माफी मांगने लगा। तभी श्री कृष्ण की मूर्ति से आवाज आई, हे राजन, तुमने मुझे केवल मूर्ति मात्र ही समझा था, इसलिए आज से मैं तुम्हारे लिए केवल मूर्ति मात्र ही रहूंगा। लेकिन पुजारी ने सच्चे मन और पूरी श्रद्धा से मेरी भक्ति की है, इसलिए उसकी अनन्य भक्ति को देखकर मुझे अपने बाल सफेद करने पड़े। कन्हैया जी ने कहा कि भक्ति में कभी भी संशय नहीं होना चाहिए और सच्चे भक्त की लाज तो मैं कभी जाने ही नहीं देता। और आपने देखा कैसे भगवान श्री कृष्ण ने पुजारी जी के झूठ को सच करने के लिए अपने बालों को सफेद कर लिया। कहते हैं कि भगवान को सच्चे मन से याद करो तो वो हर घड़ी हमारी रक्षा करते हैं। और ये थी आज की कहानी। कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना, और अगर अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर भी करना और अपने इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलती हूँ फिर एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।